अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों के हवाले से है, उनकी नात ट्रेनिंग के हवाले से है कि कैसे बच्चों को नात सिखाएं और किस तरह से उनको नात याद करवाएं। उनको इस तरह बच्चों को हम नात की तरफ दिलचस्पी किस तरह से दिलाएं, तो आज सब हम इस क्लास में सीखेंगे। अच्छा, अगर आप अपने बच्चों को नात ख्वां बनाना चाहते हैं या नात सिखाना चाहते हैं तो आपने बस ये छोटा सा काम करना है कि उनके सामने नातें पढ़ें, उनके सामने टीवी में या मोबाइल में आप नातें लगा दें तो वो सुनते रहेंगे। जब वो एक अपनी उम्र को पहुंच जाएंगे, जब वो बोल सकेंगे और चीज़ें समझने लगेंगे तो वो फिर साथ साथ दोहराएंगे भी और आप भी उनके साथ साथ दोहराएं जो भी नात हो। तो इंशाअल्लाह बच्चे भी फिर हमारे साथ पढ़ेंगे। मेरा बेटा है हसन मोहिउद्दीन, तो उसके सामने मैं ऐसे ही कर रही हूँ। वो अभी 15 माह का है, तो पैदाइश से लेकर अब तक उसके सामने सूरह रहमान लगा देना या कोई भी सूरत लगा देना या आज़ान की आवाज़ हो या टीवी में नाते वगैरह हो, तिलावत जो कुछ भी हो, वो अब ये चीज़ें शौक़ से सुनने लगा है और साथ साथ अपनी आवाज़ में बोलने की भी कोशिश करता है। हालांकि बोल नहीं सकता, लेकिन अपने तरीके से वो ये सब पढ़ने की कोशिश करता है। जब आज़ान भी होती है तो तब भी वो ऐसे ही करने लगता है। तो बताने का मकसद ये है कि हम बच्चों को जिस चीज़ में डालेंगे बच्चे वही करेंगे। मैंने ये भी देखा है, गलियों में बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो ऐसे ऐसे गाने गा रहे होते हैं कि बंदा सुन के शर्मा जाए। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि ये जो उम्र होती है बच्चों की, वो सीखने की होती है। हम उनको जो सिखाएंगे वो सीखेंगे। उनको शौक़ भी होता है सीखने का। तो उनको अगर हम गानों पे लगाएंगे या किसी ऐसी चीज़ पर लगाएंगे तो वो वही सीखेंगे। और अगर हम उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख्वानी सिखाएंगे तो वो नात ख्वानी सीखेंगे। तो बचपन से ही बच्चों को इन चीज़ों में अगर हम लगा देंगे, जो चाहते हैं वालिदैन कि उनके बच्चे इन चीज़ों में आए, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वालिदैन अगर चाहते हैं कि वो नात ख्वां बने या नेक कामों में हो, तो फिर बच्चों की जो दूसरी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, तो फिर बच्चे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते। अच्छा, बच्चों का अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो बच्चे घर वालों के सामने पहले नाते पढ़ें। जो बच्चे नए नए नाते शुरू करते हैं तो वो पहले घर वालों के सामने पढ़ना शुरू करें। फिर छोटे बच्चों का जो सर्कल होता है वो अपने दोस्तों के सामने फिर पढ़ना शुरू कर दें। तो इस तरह करते करते उनका जो है एतमाद बढ़ने लगेगा। तो फिर वो है कि स्कूल में या कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो स्कूल में, तो वहाँ भी फिर वो पढ़ने लग जाएंगे। फिर से वही बात कहूँगी कि अगर बच्चे बचपन से ही इन चीज़ों में लगे हुए हों, यानी कि नासमझी की उम्र से ही, तो उनको शर्म झिझक फिर ये नहीं होगा, क्योंकि वो बचपन से ही इन चीज़ों के आदी होंगे। तो फिर वो हर जगह नात पढ़ेंगे। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि टीवी पर या मोबाइल पर जो भी बच्चे देखते हैं, वो कार्टून हो या कोई ऐड वगैरह आ रहा हो, तो बच्चे उसको कॉपी करते हैं, सेम वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं और वो याद भी कर लेते हैं। तो वो भी ठीक है, लेकिन साथ साथ इसके फिर बच्चों को अगर हम नात ख्वानी पर भी लगा दें, नात सीखने पर भी लगा दें,
तो बच्चे वो भी ज़रूर सीखेंगे। अच्छा, हम जब छोटे होते थे, तकरीबन यही जो बच्चों की उम्रें होती थी, 7, 8, 9 साल, तो हम सब कज़नें मिलकर नाते पढ़ते थे। दोस्तों को भी बुला लेती थी और नाते पढ़ती थी। जो आती थी, जो नहीं भी आती थी, जो अच्छी लगती थी तो वो लिख लेते थे, फिर उसको पढ़ने की कोशिश करते थे। ना भी आती थी तब भी हम पढ़ते थे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर इस उम्र से नात पढ़ने का बच्चों में अगर शौक़ पैदा हो जाए या किया जाए, तो फिर बच्चों का जो एतमाद होता है, जो झिझक होती है, वो नहीं रहती और उनका एतमाद जो है वो बढ़ा रहता है और वो कहीं भी पढ़ने से हिचकिचाएगा नहीं। अच्छा, बचपन से ही बच्चों को अगर इन चीज़ों में अगर हम डालते हैं, तो इन चीज़ों का शौक़ पैदा करते हैं, तो बड़े होकर वो एक अच्छे नात ख्वां बन सकते हैं और उनमें ये फिर शौक़ बरकरार रहता है। मैंने कई ऐसे नात ख्वां देखे हैं बच्चे जो अभी तक भी बचपन में जो करते थे नात ख्वानी, वो अभी तक भी वो कर रहे हैं। अच्छा, जब भी बच्चों को कोई कलाम पढ़ाना चाहें आप, तो आसान आसान से कलाम उनको याद करवाएं और सुनाएं। सुनने से ये है कि बच्चा वो चीज़ याद भी कर लेता है और बार बार सुनने से फिर साथ साथ दोहराता भी जाए, तो इस तरह बच्चों को याद हो जाती है नात। यहाँ पर मैंने बच्चों की जो आजकल चल रही है नातें, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इस तरह की नातें बच्चों को पढ़ाई जाए। अच्छा, बच्चों को जो है वो शुरू से स्टार्ट ही ऊंचे सुर से नहीं करवा देना, बल्कि उनको स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ पर लाना है, क्योंकि अभी उनको नात का शौक़ पैदा करना है उनके अंदर। तो अभी उनको आसान आसान सी नातें पढ़ना सिखाएं। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी आता है बच्चों की ज़िंदगी में कि जब वो बड़े होने लगते हैं, बालिग होने लगते हैं, तो उनकी आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। उनकी आवाज़ जो है वो मर्दाना होना शुरू हो जाती है। तो तब उनकी जो नात पढ़ने की जो तरीक़ाकार होता है, या उनकी जो पहले जैसी आवाज़ होती है वो बाद में वैसी नहीं रहती। तो उनको नात पढ़ना नहीं छोड़नी बच्चों को, और ना ही रियाज़त करना छोड़नी है, क्योंकि उस वक्त उनकी आवाज़ चेंज हो रही होती है। तो फिर जब उनकी आवाज़ जब सेट हो जाती है, तो फिर वो अपनी रियाज़त जारी रखें। और जब उनकी आवाज़ चेंज हो रही होती है, तो ज़्यादा तब ऊंचे सुर ना लगाएं, ना ही हाई लेवल पर जाकर कलाम पढ़ें, बल्कि दरमियाना आवाज़ में रहकर पढ़ें, ताकि उनकी आवाज़ जब बाद में सेट हो जाए, तो जब वो अपनी आवाज़ को दोबारा सेट करना चाहें तो आसानी से सेट हो जाए। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को अगर नात पढ़ने का शौक़ होता है, तो वालिदैन उनका इस चीज़ में साथ नहीं देते, वो मना कर देते हैं। मेरे पास एक बच्ची आई थी, उसने कहा कि मुझे घर में बच्चों की मिलाद कराने का शौक़ है, लेकिन मेरी अम्मी नहीं करने देती। तो मैंने उसको कहा कि आप हमारे घर में कर लिया करें। तो कहना यही चाहती हूँ कि बच्चों को वालिदैन ख़ुद ही दीनी कामों से रोकते हैं, तो फिर बच्चे अपनी राहें खुद तलाश कर लेते हैं, फिर वो गलत कंपनी में भी चले जाते हैं और फिर जो है वो वालिदैन के लिए फिर बर्बादी का सामान भी हो जाता है बाज़ औक़ात। मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको बचपन में शौक़ होता है, लेकिन वालिदैन उस शौक़ को पूरा नहीं करते नात ख्वानी
या नात पढ़ने का, तो फिर उन बच्चों को बिगड़ते हुए भी देखा है और फिर वालिदैन को सर पीटते भी देखा है। तो बच्चों को अगर अच्छी चीज़ों में हम लगाएंगे, उनको दीन की राह में लगाएंगे, तो वो हमारे लिए बुढ़ापे में या बड़े होने तक वो हमारे लिए राहत का सामान बनेंगे। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को दीन के, चाहे आप ये समझें कि बच्चा तो मौलवी बन जाएगा, तो नात ख़वानी या हुजूर का ज़िक्र करने से कोई मौलवी नहीं बनता, बल्कि वो हुजूर का नात ख़वां बनता है। क्योंकि मैं भी अपने बेटे को इसी चीज़ में लगा रही हूँ और यही कोशिश है मेरी कि उसको भी अच्छी अच्छी बातें सिखाऊं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी मैं मौलवी बना रही हूँ। बाज़ जगह देखा गया है कि अगर कोई दीन की राह पे चलता है तो उसको मौलवी का लक़ब दे दिया जाता है। तो दीन की राह पर चलना सिर्फ़ एक मकतबा फ़िक्र का तो काम नहीं है, बल्कि वो तो जिसने भी कलमा पढ़ लिया है उन सब पर ये फ़र्ज़ है, ये सब इल्म हासिल करना और दीन की राह पर चलना सिर्फ़ उलमाए कराम या मुफ्तियाने कराम का ही काम नहीं है। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम भी इस चीज़ को हासिल करें और अपनी औलादों को भी इस चीज़ में लगा दें। आप चाहे उसको मदरसों में ना पढ़ाएं, लेकिन उसकी ऐसी तरबियत तो कर दें कि बाद में वो हमारे लिए बच्चा बख्शिश का सामान बने, ना कि हमारे लिए बर्बादी का सामान बने। अच्छा, बच्चों की इस तरह से तरबियत करें कि वो दुनिया को भी लेकर चले और दीन को भी लेकर चले। आप भी खुश और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चों का जिस चीज़ में अगर इंटरेस्ट है, वो अगर नात की तरफ जा रहे हैं या दीन के किसी अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें ना रोका जाए, बल्कि उनके इस काम को बढ़ाया जाए। बाद में फिर ये हमारे लिए भी राहत का सबब बनता है।